हेलो दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 5 9th क्लास इतिहास का 5वां चैप्टर लेके आया हूँ। नाजीवाद का पार्ट 3 है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। आंसर इसका होगा, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, अतः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस की उपाधि मिला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया, जिसका नाम बदलकर 1920 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। और उसके बाद धीरे धीरे हिटलर इस पार्टी का फ्यूहर यानी नेता बन गया और हिटलर ने उसके बाद अपना एक पार्टी नाजी पार्टी की स्थापना किया, जिसका चुनाव चिन्ह आर्यों का पवित्र चिन्ह स्वास्तिक को बनाया और इसके बाद चांसलर के पद के लिए 4 बार चुनाव लड़ा। 1924, 28, 30, 32, जिसे 32, 12 और 230 सदस्य संख्या प्राप्त हुआ और चौथी बार 230 यानी 1932 ईस्वी में जीत गया और 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। दूसरा सवाल, हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था। कैसे? हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर अधिकार करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी के महत्व को बढ़ाने के लिए कुछ विदेश नीति का अवलंबन किया, जो निम्न है। पहला, वर्साई की संधि का अवहेलना। जर्मनी की सत्ता पर अधिकार करने के बाद हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और जर्मनी की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्साई के सारी शर्तों को तोड़ दिया। दूसरा, राष्ट्रसंघ के संबंध में विच्छेद। 1925 ईस्वी में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता स्वीकार की थी, परंतु हिटलर ने सत्ता पर अधिकार करने के बाद 1933 ईस्वी में जर्मनी को राष्ट्रसंघ से अलग कर लिया। 1933 ईस्वी में होने वाले जिनेवा समझौता से जर्मन सैनिक को वापस बुला लिया। तीसरा, पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर ने पोलैंड से दार्जिलिंग बंदरगाह और पोलिश गलियारा की मांग की, जो पोलैंड को वर्साई की संधि के तहत 20 राष्ट्रों के द्वारा दे दिया गया था, जो पोलैंड देने से इनकार कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तीसरा सवाल, हिटलर के गृह नीति पर प्रकाश डालें। आंसर, 1933 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर अधिकार किया। जर्मनी की सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद हिटलर ने जर्मनी के विकास के लिए कई कार्य किया, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, आर्थिक सुधार। हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर अधिकार करने के बाद जर्मनी की विकास के लिए आर्थिक विकास किया, जिसमें उसने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन किया एवं कृषि व्यवस्था में भी नई प्रक्रिया को अपनाया। दूसरा, सामाजिक सुधार। हिटलर ने जर्मनी में सामाजिक सुधार करने के लिए एक तरह की सभ्यता एवं एक तरह की परंपरा के विकास किया। इसके प्रयास से ही जर्मनी समाज में समानता की भावना उत्पन्न हुई। तीसरा, शैक्षणिक सुधार। हिटलर ने जर्मनी की शिक्षा को नाजी दर्शन के अनुकूल बनाया। उसने जर्मनी की पाठ्य पुस्तक में समान शिक्षा के साथ साथ कुछ परिवर्तन लाया। उसके प्रयास से ही
जर्मनी में छात्रों को यह रटाया जाता था कि जर्मनी का उद्धारक हिटलर है, इसलिए हिटलर के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाएं। चौथा, यहूदियों के प्रति विद्रोही भावना। हिटलर का मानना था कि यीशु मसीह का हत्यारा यहूदी वर्ग के लोग हैं, इसलिए हिटलर ने यहूदी वर्ग के लोगों को हीन भावना से देखता था और उसे दमन करने का हर संभव प्रयास किया। पाँचवां, विरोधियों के प्रति दमनकार नीति। जर्मनी में हिटलर के कुछ विरोधी थे, अतः इन विरोधियों को पकड़ने के लिए हिटलर ने गेस्टापो नामक गुप्तचर पुलिस बनाया था, जिसके माध्यम से गिरफ्तार किया जाता था।